गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद अपने परम वंदनीय परमाराध्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए इस दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे प्रिय दर्शकों, प्यारे सूरीनाम वासियों, सभी को अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। करुणा निधान देवाधिदेव भगवान श्री महादेव से ही प्रार्थना है कि हे भगवान, अपनी अहेतुकी करुणा से, अहेतुकी कृपा से जितने भी प्राणी मात्र है जो अपने कर्म पाश के बंधन से बंधे अपने जीवन में इधर उधर भटक रहे हैं, उन सभी भटके हुए जीवों को हे प्रभु आप मार्ग प्रदर्शित करें, आप उनके मार्ग प्रशस्त करें, उनके जीवन में निर्मल विवेक का प्रकाश हो, सद्भावना से युक्त उनके हृदय हो और उनके चेष्टा सत्कर्मों में बनी रहे। ऐसी उद्भावना के साथ भगवान श्री महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए शिवरात्रि की अनंत मंगल कामनाएं आप सभी को व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हो या जानते होंगे कि यह शिवरात्रि जो हम मनाने जा रहे हैं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जिस शिवरात्रि को हम मनाते हैं वो शिवरात्रि नहीं है, वो महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि माने विशेष शिवरात्रि है। अभिप्राय कि हमारे हिंदू काल दर्शक या काल गणना के अनुसार प्रत्येक महीना में एक शिवरात्रि होती है। हर एक महीना में एक शिवरात्रि हुआ करती है। और ये जो शिवरात्रि हम लोग मनाने जा रहे हैं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को, वह शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। और विशेष शिवरात्रि ये क्यों है, इसके कई कारण हैं। हमारे शास्त्रों में, विशेष करके शिव पुराण आदि ग्रंथों में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में और ईशान संहिता जैसे वैदिक साहित्यों में हमें इसके कारण उपलब्ध होते हैं। भगवान शिव का यह विशेष रात्रि में कई कारण हैं, जिसमें एक मुख्य कारण यह है कि एक आख्यान के अनुसार जब सृष्टि निर्माण करने में ब्रह्मा जी लग गए, सृष्टि करते करते बहुत काल बाद जब पुनः क्षीर सागर की ओर ब्रह्मा जी उन्मुख होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो शेष नाग की शैया पर बड़े ही शांतिपूर्ण शांत आकार में भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम भगवान विष्णु श्रीमन नारायण उस क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे। भूदेवी और श्रीदेवी, महालक्ष्मी और पृथ्वी देवी दोनों भगवान के चरण चाप रहे थे और नारद, गरुड़ आदि सब बैठकर भगवान के स्तुति गान कर रहे थे अपने वीणा पर। इतने में ब्रह्मा जी ने जब ऐसा दृश्य देखा तो उनको क्रोध आया कि ये कौन है जो यहाँ पर ऐसे क्षीर समुद्र में लेटा हुआ अपने आप की पूजा करा रहे हैं, स्तुति करा रहे हैं।
मैंने तो समस्त सृष्टि की रचना की है। ऐसी स्तुति, ऐसा स्तुति गान, ऐसी उपासना, ऐसी सेवा तो मेरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने सृष्टि रचा, तुम कौन हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, वत्स माने बेटा, तू मेरे नाभि से उत्पन्न है, नाभि कमल से उत्पन्न है और मुझे ही पुत्र कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को और क्रोध आया और दोनों में एक महान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों अस्त्र शस्त्र एक दूसरे पर चलाने लगे। इतने में समस्त देवता, जो 33 कोटि देवता थे, जब उन्होंने इस दृश्य का अवलोकन किया तो उन्होंने जा करके कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान, ऐसा युद्ध चल रहा है ब्रह्मा और नारायण विष्णु के मध्य। भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वहां पर उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर के और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और दोनों के मध्य में एक ओर ब्रह्मा जी खड़े थे, दूसरे ओर भगवान नारायण थे और वहां पर वो बीच में आकर जो भी अस्त्र शस्त्र चल रहे थे उन सारों अस्त्रों को अपने में समेटते गए। और जब दोनों शांत होकर खड़े होकर देखने लगे, उतने में भगवान शंकर वहां पर प्रकट होते हैं। और उस दिन वहां पर हमारे ईशान संहिता में बहुत सुंदर श्लोक आया। दिन क्या था? यही महाशिवरात्रि का दिन। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ। ईशान संहिता में वहां आया कि इस रात्रि में भगवान विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। ये शिवलिंग के अवतरण दिवस है, जिस दिन प्रथम बार भगवान श्री महादेव देवादिदेव, वह परात्पर ब्रह्म जो सृष्टि के आदि कारण है, जो आदि देव हैं, स्वयं को लिंग रूप में प्रकट किए, शिवलिंग के रूप में। और वही शिवलिंग के रूप में जब वे प्रकट हुए, दोनों को शांत किए, दोनों के अपने स्वरूप का बोध कराए और बताया कि समस्त सृष्टि एक निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म से उत्पन्न है और वही ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति यह ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तब से सृष्टि में भगवान शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में किए जाने लगी। और इतना ही नहीं, करुणा करके, कृपा करके उसी ज्योति के 12 टुकड़े हुए, जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम में प्रसिद्ध है, जिनके लोग दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं। ऐसा शिव पुराण, ऐसा ईशान संहिता में शिवरात्रि के संबंध में विवरण और व्याख्यान हमें पढ़ने को मिलता है, जो एक वैदिक साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, ऋषियों द्वारा लिखा गया साहित्य है। तो मैं आपको बता रहा था कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव इसी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसको हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं।